Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students of 5th class, subject EVS, topic When the Earth Shook. Chapter number 12. So now, students, we are going to read remaining part of the lesson When the Earth Shook. When the Earth Shook. इस लेसन में कल हमने आपको पढ़ाया था कि एक लड़की जिसका नाम जस्मा है वो गुजरात के कच्छ एरिया में रहती है। तो वो बताती है कि गुजरात के कच्छ एरिया में रहती है। बता रही होती है कि वो 11 साल की थी जब गुजरात के कच्छ एरिया में भूकंप अर्थक्वेक आया था। It was 26 January 2001. Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. Suddenly the ground was shaking. People were scared and started running here and there. No one knew what was happening and what to do. There was total panic. तो वो बताती है कि 2001 में 26 जनवरी का दिन था जब भूकंप आया था। वो 26 जनवरी के दिन स्कूल में गई थी और स्कूल में 26 जनवरी का प्रोग्राम देखती है और घर वापस आती है। और घर वापस आने के बाद वो देखती है कि गांव के स्कूल में बहुत सारे लोग बच्चे बूढ़े जवान इकट्ठे हुए होते हैं 26 जनवरी की परेड टीवी पर देखने के लिए। तो अचानक क्या होता है कि जमीन हिलने लगती है। लोग बहुत ज्यादा डर गए होते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। किसी को भी ये पता नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। जैसे कि इस लेसन में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये लेसन एक सच्ची घटना पर आधारित है। 26 जनवरी 2001 को हमारे गुजरात स्टेट में कच्छ एरिया में एक बहुत भयानक भूकंप अर्थक्वेक आया था। और ये जो लेसन में फोटो दिखाई हुई है, ये फोटो उसी समय की है जब गुजरात के कच्छ एरिया में भूकंप आया था। उसी समय की इस लेसन में ये फोटो दिखाई गई है। In a few minutes, our village was flat on the ground. All our things, clothes, pots, screens, and food were trapped under the stones, mud, and wood from the fallen houses. तो बताती है कि जब भूचाल आया था तो कुछ ही मिनटों में हमारा गांव जो था वो धरती में समा गया था। वो जस्मा जो लड़की है बोलती है कि जब भूकंप आया तो कुछ ही समय के बाद उनका जो गांव था कच्छ एरिया गुजरात का वो मिट्टी में समा गया था। बोलती है कि हमारे जो कपड़े बर्तन खाने पीने का सामान था वो सारा जो घर गिर गए थे उनके नीचे दब गया था। सब लोग उस At that time, everyone thought of two things: to save the people who were trapped and to treat the injured. सब लोग दो चीजों के बारे में सोच रहे थे, लोगों को बचाया जाए और जो मलबे के नीचे लोग घायल हुए थे उनका इलाज किया जाए। The village hospital was damaged. Many people were seriously injured. My leg also got fractured. The doctor treated people with the help of the villagers. तो
लड़की आगे बताती है कि गांव का हॉस्पिटल भी डैमेज हो चुका था। बहुत सारे लोग सीरियसली घायल हो गए थे। वो लड़की, इसका नाम जस्मा था, वो बताती है कि उसी अर्थक्वेक में उसकी टांग भी फ्रैक्चर हो गई थी और डॉक्टरों ने बहुत सारे लोगों का इलाज गांव वालों की मदद को लेकर किया था।